Today we are going to discuss about the oxidizing and a reducing agent. As we know about what is oxidation. Oxidation is a gain of oxygen, loss of electron and loss of hydrogen. And in a reduction reaction, gain of hydrogen, gain of electrons and loss of oxygen. But oxidizing and reducing agent are opposite to this. Oxidizing agent oxidize others and reduce itself. Which means oxidizing agent take electrons from a species and reduce itself. So oxidizing agent oxidize the other substance and itself reduces. But reducing agent give electrons, donate electrons to the substance. So in this way reducing agent reduce the other substance and oxidize itself. For example, Zn plus HCl, it will form ZnCl2 plus H2. जिंक का हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्शन होगा तो जिंक क्लोराइड फॉर्म होगा और हाइड्रोजन गैस. In a reactant, zinc is a neutral. It's having zero charge, means there is no excess of electron or there is no loss of electron. It's a neutral. Hydrogen having +1 oxidation state, chlorine having -1 oxidation state. Chlorine having -1, but there is a 2 atoms, so it will become -2. Zinc having +2. आपको पता है कि +2 क्यों लिखा है? क्योंकि इन द एंड इन्होंने 0 होना है. तो इस क्लोरीन के एटम्स और इसकी जो हमें ऑक्सीडेशन स्टेट पता है उसके अकॉर्डिंग हमें आइडिया हो गया कि जिंक पर +2 होगा. दैट्स व्हाई ये दोनों कैंसिल होंगे तो हमारे पास एक न्यूट्रल सब्सटेंस आएगा और हाइड्रोजन गैस विल बी न्यूट्रल मॉलिक्यूल. इस रिएक्शन में जिंक ने क्या किया है? इलेक्ट्रॉन्स लूज किए हैं. जिंक ने इलेक्ट्रॉन्स लूज किए हैं तो जिंक विल बी रिड्यूसिंग एजेंट. ऑक्सीडाइज इटसेल्फ, खुद ऑक्सीडाइज हो गया, +2 हो गया. ऑक्सीडेशन इज द लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. तो ऑक्सीडेशन में इलेक्ट्रॉन्स का लॉस हुआ है, +2 हो गया है. पहले न्यूट्रल था, इसमें से 2 इलेक्ट्रॉन्स का लॉस हुआ है, मींस ऑक्सीडेशन हुई है. तो इस पर +2 ऑक्सीडेशन स्टेट आ गई है. तो इट मींस इट इज अ रिड्यूसिंग एजेंट. रिड्यूसिंग एजेंट इटसेल्फ ऑक्सीडाइज हो जाता है और दूसरे सब्सटेंस को रिड्यूस कर देता है. तो जिंक इटसेल्फ रिड्यूसिंग एजेंट हो गया. हाइड्रोजन +1 ऑक्सीडेशन स्टेट जो कि चेंज हो गई है 0 पे, यानी कि न्यूट्रल हो गया. दैट मीन्स इसने एक इलेक्ट्रॉन लिया है. तो इसने इलेक्ट्रॉन लिया है तो इट विल बिकम रिड्यूस हो गया है. इलेक्ट्रॉन लेकर रिड्यूस हो गया. तो ये इटसेल्फ सब्सटेंस क्या है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. इटसेल्फ कौन सा एजेंट है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. ऑक्सीडाइजिंग एजेंट खुद रिड्यूस हो जाते हैं इलेक्ट्रॉन्स लेकर और दूसरे सब्सटेंस को ऑक्सीडाइज कर देते हैं. मींस हाइड्रोजन ने ये इलेक्ट्रॉन जिंक से लिए हैं. आप नोट कर सकते हैं कि जिंक के 2 इलेक्ट्रॉन्स का लॉस हुआ है. तो एक हाइड्रोजन के एटम ने 1 इलेक्ट्रॉन लिया होगा और दूसरे एटम ने दूसरा इलेक्ट्रॉन जिंक से. तो जिंक इज अ रिड्यूसिंग एजेंट. इसने इलेक्ट्रॉन्स लूज किए हैं. हाइड्रोजन इज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. इसने इलेक्ट्रॉन्स का गेन किया है. जिंक ने इलेक्ट्रॉन डोनेट किए हैं, हाइड्रोजन ने गेन किए हैं. तो दिस इज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड जिंक न्यूट्रल एटम इज अ रिड्यूसिंग एजेंट. रिड्यूसिंग एजेंट दूसरे सब्सटेंस को रिड्यूस करवाता है और इटसेल्फ ऑक्सीडाइज हो जाता है. और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट किसी दूसरे सब्सटेंस को ऑक्सीडाइज करवाता है और खुद रिड्यूस हो जाता है. ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का मतलब है किसी दूसरे को ऑक्सीडाइज करवाना, किसी दूसरे सब्सटेंस को ऑक्सीडाइज करवाना. और रिड्यूसिंग एजेंट का मतलब है किसी दूसरे सब्सटेंस को रिड्यूस कराना, इट्स खुद जो है ऑक्सीडाइज हो जाना. और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट किसी और सब्सटेंस को ऑक्सीडाइज करवा देता है और खुद
रिड्यूस हो जाता है। तो ये ऑपोजिट होता है, ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन या ऑक्सीडाइज्ड एंड रिड्यूस स्पीशीज से कंफ्यूज नहीं होना, क्योंकि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड रिड्यूसिंग एजेंट उनके ऑपोजिट होते हैं। नॉन मेटल्स जितने भी होते हैं वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं, मींस इलेक्ट्रॉन्स लेते हैं। नॉन मेटल्स इलेक्ट्रॉन्स लेते हैं, और हमें पता है जो मेटल्स होते हैं वो इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करते हैं क्योंकि वो इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं, और नॉन मेटल्स इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं। इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स इलेक्ट्रॉन्स लेते हैं, तो दैट मींस इलेक्ट्रॉन्स लेने वाले एजेंट्स ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करने वाले एजेंट रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं। तो जितने भी नॉन मेटल्स हैं, नॉन मेटल्स ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं क्योंकि उन्होंने इलेक्ट्रॉन्स लेने हैं, क्योंकि वो इलेक्ट्रोनेगेटिव हैं। इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स जो होते हैं वो इलेक्ट्रॉन्स का गेन करते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स इलेक्ट्रॉन्स का गेन करते हैं। और जितने भी मेटल्स हैं वो इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करते हैं, तो दैट मीन्स वो इलेक्ट्रोपॉजिटिव हैं। इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं। इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं। रिड्यूसिंग एजेंट मीन्स किसी और को रिड्यूस करवा देते हैं, खुद ऑक्सीडाइज हो जाते हैं। खुद ऑक्सीडाइज होने का मतलब कि इलेक्ट्रॉन लूज कर देते हैं। तो इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स रिड्यूसिंग एजेंट्स होते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शंस की। ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन को रिडॉक्स रिएक्शन भी कहा जाता है। इसमें एक या एक से ज्यादा सब्सटेंस की ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज होती है, या एक सब्सटेंस की चेंज हो जाए ऑक्सीडेशन स्टेट, या एक से ज्यादा सब्सटेंस की ऑक्सीडेशन स्टेट्स चेंज हो जाए। तो ऑक्सीडेशन स्टेट्स का चेंज होना कहलाता है ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन, या जिसे हम रिडॉक्स रिएक्शन भी कहते हैं। इसकी कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। नंबर 1, जिंक का रिएक्शन हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ हाइड्रोजन क्लोराइड के साथ जिंक क्लोराइड की फॉर्मेशन होगी और हाइड्रोजन गैस की। अभी हमने सेम यही एग्जांपल देखी थी। हाइड्रोजन न्यूट्रल एटम है रिएक्टेंट में, सॉरी जिंक न्यूट्रल एटम है रिएक्टेंट में, हाइड्रोजन हैविंग अ पॉजिटिव 1 ऑक्सीडेशन स्टेट। क्यों पॉजिटिव 1 है? क्योंकि वो नॉन मेटल के साथ है। हमने जब रूल्स पढ़े हैं तो हाइड्रोजन पर हमेशा पॉजिटिव 1 ऑक्सीडेशन स्टेट आती है जब वो नॉन मेटल के साथ होता है, और हाइड्रोजन पर -1 ऑक्सीडेशन स्टेट आती है जब वो किसी मेटल के साथ हाइड्राइड बनाता है। हाइड्रोजन +1 है, +1 से ये कन्वर्ट हो गया है न्यूट्रल मॉलिक्यूल में, तो दैट मींस इसने इलेक्ट्रॉन्स गेन किए हैं। तो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज अ रिडक्शन रिएक्शन। गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज रिडक्शन रिएक्शन। तो हाइड्रोजन गैस की फॉर्मेशन में रिडक्शन रिएक्शन हुआ। जिंक न्यूट्रल था और आप प्रोडक्ट में देख सकते हैं +2 चार्ज आ गया। जिंक क्लोराइड की फॉर्मेशन में ऑक्सीडेशन स्टेट जिंक की +2 है, तो यहाँ पर रिएक्शन हुआ है ऑक्सीडेशन। रिएक्शन कौन सा हुआ है? ऑक्सीडेशन। ये जो जिंक ने इलेक्ट्रॉन्स लूज किए हैं वो हाइड्रोजन ने गेन किए हैं और न्यूट्रल मॉलिक्यूल बन गया है। जिंक ने 2 इलेक्ट्रॉन्स लूज किए हैं, 1 इलेक्ट्रॉन फॉर ईच एटम। यहाँ आप देख सकते हैं रिडॉक्स और ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन। जिंक से जिंक क्लोराइड के जिंक में आप नोट कर सकते हैं ऑक्सीडेशन हुई है, और हाइड्रोक्लोरिक एसिड में हाइड्रोजन +1 था, अब वो न्यूट्रल हो गया है और 2 एटम्स की बात हो रही है, तो 2 इलेक्ट्रॉन्स का गेन किया है इसने। यहाँ पर रिडक्शन रिएक्शन हुआ है। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज अ ऑक्सीडेशन रिएक्शन एंड गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज अ रिडक्शन रिएक्शन। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस के कॉम्बिनेशन से हमें पता है वाटर मिलता है, इनके रिएक्शन से हमें वाटर मिलता है। क्या ये रिडॉक्स रिएक्शन है? क्या आप इसमें एक्सप्लेन कर सकते हैं कि रिडॉक्स रिएक्शन हुआ है या नहीं? तो आप देखें, रिएक्टेंट में हाइड्रोजन मॉलिक्यूल जो हाइड्रोजन गैस है वो न्यूट्रल है, ऑक्सीजन गैस भी न्यूट्रल है, न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स हैं। न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स जब रिएक्शन किया, आपको पता है ऑक्सीजन यूजुअली -2 ऑक्सीडेशन स्टेट रखती है, तो -2, और आपको पता है हाइड्रोजन जब नॉन मेटल के साथ होती है तो +1। इस पर +1 है, इस पर -2।
H2 2 1 जा 2, तो ये भी 2 हो जाएगा, H2O -2 ऑक्सीडेशन स्टेट, और इसके 2 एटम्स हैं तो ये भी हो गया +2, वरना इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट आपको पता है +1 है, तो 2 एटम्स हैं, दैट्स व्हाई 2 1 जा 2, तो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट भी 2 हो गई, दोनों कैंसिल आउट होकर एक न्यूट्रल मॉलिक्यूल बना लेते हैं, 0 हो जाती है ऑक्सीडेशन स्टेट। तो आप नोट कर सकते हैं कि हाइड्रोजन न्यूट्रल एटम से, न्यूट्रल मॉलिक्यूल से हाइड्रोजन गैस कन्वर्ट हुई है +2 में। सो रिएक्शन में क्या हुआ है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, क्या हुआ है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ऑक्सीडेशन रिएक्शन। हाइड्रोजन से प्लस हाइड्रोजन के न्यूट्रल मॉलिक्यूल से, हाइड्रोजन गैस के न्यूट्रल मॉलिक्यूल से +1 ऑक्सीडेशन स्टेट आना एक सिंगल एटम पर और +2 दोनों एटम्स के लिए, तो रिएक्शन इज ऑक्सीडेशन, रिएक्शन इज ऑक्सीडेशन। ऑक्सीजन मॉलिक्यूल यहाँ पर न्यूट्रल है और प्रोडक्ट में आप देख रहे हैं इस पर -2 ऑक्सीडेशन स्टेट आ गई है, दैट मींस गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, एंड गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज रिडक्शन रिएक्शन एज वी नो, रिएक्शन इज रिडक्शन रिएक्शन। यहाँ आप देख सकते हैं आपकी बुक में मेंशन है, न्यूट्रल था, कन्वर्ट हो गया +2 में, रिएक्शन इज ऑक्सीडेशन, सब स्पीशीज जो है वो ऑक्सीडाइज हो गई है, हाइड्रोजन गैस जो ये मॉलिक्यूल है ये ऑक्सीडाइज हो गया है। एजेंट कौन सा है, दिस इज अ रिड्यूसिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट ने किसी और को रिड्यूस करवाता है और खुद ऑक्सीडाइज हो जाता है, तो हाइड्रोजन गैस यहाँ मॉलिक्यूल इसका एक एक एटम जो है वो ऑक्सीडाइज हुआ है, ईच एटम ऑक्सीडाइज हो गया, इट मींस ये रिड्यूसिंग एजेंट है, किसी और को इलेक्ट्रॉन्स दे दिए हैं इसने और खुद रिड्यूस हो गया, दिस इज अ रिड्यूसिंग एजेंट, इटसेल्फ ऑक्सीडाइज्ड, इटसेल्फ ऑक्सीडेशन हुई है, एजेंट इज अ रिड्यूसिंग एजेंट, और ऑक्सीजन रिड्यूस हुई है, रिड्यूस होने का मतलब गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ है, रिडक्शन रिएक्शन हुआ है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हुए, स्पीशीज रिड्यूस हो गई है। एजेंट कौन सा है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट किसी और से इलेक्ट्रॉन्स ले लेता है, उसे ऑक्सीडाइज करवा देता है और खुद इटसेल्फ रिड्यूस हो जाता है, तो ऑक्सीजन मॉलिक्यूल रिड्यूस हुआ है और हाइड्रोजन मॉलिक्यूल ऑक्सीडाइज हुआ है, और एजेंट अपोजिट है, ऑक्सीडाइज होने वाली स्पीशी रिड्यूसिंग एजेंट होती है और रिड्यूस्ड होने वाली स्पीशी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहलाती है। नेक्स्ट आते हैं ये टेस्ट योरसेल्फ के क्वेश्चन आंसर की तरफ, देखते हैं इसमें आपसे क्या पूछा गया है। फर्स्ट क्वेश्चन इज, in the following reaction how can you justify that H2S is oxidized and SO2 is reduced। आपको एक रिएक्शन दिया हुआ है, सल्फर डाइऑक्साइड इज रिएक्टिंग विद हाइड्रोजन सल्फाइड, प्रोडक्ट में बन रहा है वाटर एंड सल्फर। इस रिएक्शन में आपको कैसे पता चलेगा कि SO2 जो है वो रिड्यूस हुआ है और H2S ऑक्सीडाइज हुआ है, तो लॉस ऑफ ऑक्सीजन इज अ रिडक्शन रिएक्शन, तो SO2 में से ऑक्सीजन का लॉस हुआ है, S सेपरेट हो गया, तो दैट मींस रिडक्शन हुई है, दैट मींस ये रिड्यूस हो गया है। तो ऑक्सीजन के रिमूवल से हमें पता चल जाएगा कि यहाँ पर रिएक्शन रिडक्शन रिएक्शन हुआ है, और हाइड्रोजन ने ऑक्सीजन का गेन किया है, वाटर का मॉलिक्यूल फॉर्म हुआ है, तो हाइड्रोजन ने जो ऑक्सीजन ली है जिसकी वजह से यहाँ ऑक्सीडेशन हो गई है, तो H2S इज ऑक्सीडाइज्ड एंड SO2 इज रिड्यूस, ऑक्सीजन का लॉस रिडक्शन हो गई, दिस इज अ रिडक्शन एंड दिस इज अ ऑक्सीडेशन, ऑक्सीजन का गेन ऑक्सीडेशन और लॉस ऑफ ऑक्सीजन रिडक्शन, तो इससे हमें पता चल गया कि SO2 रिड्यूस हुआ है और H2S ऑक्सीडाइज्ड हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द रिएक्शन बिटवीन MnO2 एंड HCl इज अ रिडॉक्स रिएक्शन रिटन एज अ बैलेंस इक्वेशन। आपको बैलेंस इक्वेशन लिख दी है, मैग्नीज ऑक्साइड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड का रिएक्शन करवा के मैग्नीज क्लोराइड और वाटर और क्लोरीन मॉलिक्यूल की फॉर्मेशन हुई है। इसकी बैलेंस इक्वेशन लिख दी है और कुछ क्वेश्चंस पूछ लिए गए हैं। फर्स्ट वन इज सब्सटेंस
बताइए कौन सा सब्सटेंस ऑक्सीडाइज हुआ है। सेकंड वन इज रिड्यूस सब्सटेंस के बारे में बताइए, और कौन सा सब्सटेंस ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के तौर पर रिएक्ट कर रहा है और कौन रिड्यूसिंग एजेंट के तौर पर रिएक्ट कर रहा है। इस इक्वेशन को हम लिख लेते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट्स की फॉर्म में, ठीक है। इनके ऊपर लॉस और गेन बता देते हैं जी। MnO2 प्लस HCl प्रोडक्ट में हमें मिल रहा है। अब ये जो साइन साइड पे कोफिशिएंट्स लिखे होते हैं 4, 2, ये इक्वेशन बैलेंस की हुई है और उसके मोल्स बताए हुए हैं कि आपने कितने मोल्स लेने हैं। 2 प्लस ये मैं ऊपर लिख रही हूँ H2O प्लस क्लोरीन, ठीक है। ये आपकी इक्वेशन है। ऑक्सीजन -2 ऑक्सीडेशन स्टेट होती है तो ये एक न्यूट्रल सब्सटेंस है, तो दैट मींस इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट +2 हो गई, ठीक है। इसकी -1 होती है, हाइड्रोजन की +1 होती है जब वो किसी नॉन मेटल के साथ होता है। क्लोरीन हमें पता है -1 होता है, 2 एटम्स हैं तो ये -2 हो गया, तो दैट मींस मैग्नीशियम पे +2 ऑक्सीडेशन स्टेट होगी। सॉरी, ये 2 2 4 हो जाएगा, ये 2 2 4 हो जाएगा, तो इस पर भी ऑक्सीडेशन स्टेट 4 आ जाएगी, +4। ये आपने याद रखना है कि साइड पे जो नंबर लिखे हैं उसे मल्टीप्लाई जरूर करेंगे। -4 और ये +4, ये हो गया ये 2 1 2 हो गया, इसकी 2 आ गई और इस पर फिर +2 आ गया। -2 होती है, 2 एटम्स हैं, वैसे इसकी +1 होती है तो इसका भी +2 आ जाएगा। और ये न्यूट्रल है, इस पर कोई ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं आएगी, 0 ऑक्सीडेशन स्टेट। अब आपने सारी ऑक्सीडेशन स्टेट्स देख ली हैं, अब आप बता सकते हैं कि कौन सा रिएक्शन, कौन सा सब्सटेंस ऑक्सीडाइज हुआ है, कौन सा सब्सटेंस रिड्यूस हुआ है, और कौन सा सब्सटेंस ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है और कौन सा सब्सटेंस रिड्यूसिंग एजेंट है। सबसे पहले ऑक्सीडाइज सब्सटेंस के बारे में बात कर लेते हैं। किसकी ऑक्सीडेशन हुई है, कौन सा सब्सटेंस ऑक्सीडाइज हुआ है। ऑक्सीडेशन इज बेसिकली loss of electron, oxidation is loss of electron, oxidation is a loss of electron। तो आप देख रहे हैं क्लोरीन का एक इलेक्ट्रॉन लूज हुआ है और न्यूट्रल मॉलिक्यूल बना है, यहाँ आप देख सकते हैं। तो एक इलेक्ट्रॉन लूज हो गया, तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ऑक्सीडेशन, ये स्पीशी ऑक्सीडाइज हुई है। तो आप लिखेंगे क्लोरीन आयन इज ऑक्सीडाइज्ड, क्लोरीन आयन इज ऑक्सीडाइज्ड। अब आपने नेक्स्ट में बताना है सब्सटेंस जो रिड्यूस हुआ है, कौन सा सब्सटेंस रिड्यूस हुआ है। रिडक्शन इज अ गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो किस स्पीशी ने इलेक्ट्रॉन्स गेन किए हैं। Mn+4 था, ये +2 हो गया, तो दैट मींस 2 इलेक्ट्रॉन्स का गेन हुआ है। तो मैग्नीज वो स्पीशी है जिसने, तो आप लिखेंगे Mn+4 इज रिड्यूस्ड, ये रिड्यूस हुई है स्पीशी, +4 से +2 में गई है, तो दिस स्पीशी इज रिड्यूस्ड। नेक्स्ट आपने बताना है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन सा है और रिड्यूसिंग एजेंट कौन सा है। इन दोनों में से ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन सा है और रिड्यूसिंग एजेंट कौन सा है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट किसी और को ऑक्सीडाइज करवाता है और खुद रिड्यूस हो जाता है। तो Mn रिड्यूस हुआ है, Mn+4 से +2 में आया है, रिड्यूस हुआ है, ऐसा ही है। तो हम कहेंगे कि ये वाली स्पीशी जो है ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, किसी और को इसने ऑक्सीडाइज करवा दिया है, अपने इलेक्ट्रॉन्स लूज करके किसी और को दे दिए हैं। सॉरी, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, किसी और को ऑक्सीडाइज करवाया है, उससे इलेक्ट्रॉन्स ले लिए हैं और खुद रिड्यूस हो गया। तो दिस स्पीशी इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, दिस स्पीशी इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, इटसेल्फ रिड्यूस हो गई है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट खुद रिड्यूस हो जाता है, इसने इलेक्ट्रॉन्स लिए हैं, ये रिड्यूस हो गए, दिस स्पीशी इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ये स्पीशी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। HCl इज अ रिड्यूसिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट किसी और को रिड्यूस करवाता है, खुद ऑक्सीडाइज हो जाता है। तो Cl-1 न्यूट्रल मॉलिक्यूल में चला गया, इलेक्ट्रॉन लूज किया है, तो इटसेल्फ ऑक्सीडाइज हो गया है क्या, रिड्यूसिंग एजेंट। रिड्यूसिंग एजेंट किसी और को रिड्यूस करवाता है, खुद ऑक्सीडाइज हो जाता है, तो दिस इज द रिड्यूसिंग एजेंट।
दूसरी स्पीशीज को ऑक्सीडाइज करवा दिया और खुद दूसरी स्पीशीज को रिड्यूस करवा दिया और खुद ऑक्सीडाइज हो गया। रिड्यूसिंग एजेंट दूसरी स्पीशीज को रिड्यूस करवाता है और खुद ऑक्सीडाइज हो जाता है। तो Cl क्लोरीन आयन, ये जो क्लोराइड आयन है ये क्लोरीन मॉलिक्यूल में कन्वर्ट हो गया, ऑक्सीडाइज हो गया, इलेक्ट्रॉन लूज कर दी है तो खुद ऑक्सीडाइज हो गया है। तो ऑक्सीडाइज होने वाली स्पीशी रिड्यूसिंग एजेंट होती है। दिस इज अ रिड्यूसिंग एजेंट। Next question is, the following reactions are redox reactions. Find out the element which has been reduced and element which has been oxidized. ये आप लोग ट्राई कीजिए, इक्वेशंस दी हुई हैं, इनके ऊपर आप पहले ऑक्सीडेशन स्टेट्स लिख लेंगे। इन सब की ऑक्सीडेशन स्टेट्स लिखें, फिर आइडिया लगाइए कि कौन सी स्पीशी ऑक्सीडाइज हुई है और कौन सी रिड्यूस हुई है। जो स्पीशी रिड्यूस हो रही है दैट मींस उसमें रिडक्शन रिएक्शन हुआ है, और जो सी स्पीशी ऑक्सीडाइज हो रही है उसमें ऑक्सीडेशन रिएक्शन हुआ है। लास्ट क्वेश्चन है, व्हाई द फॉलोइंग रिएक्शन इज नॉट अ रिडॉक्स रिएक्शन, एक्सप्लेन विद रीजन। ये जो रिएक्शन है ये वो कह रहे हैं क्वेश्चन में कि ये रिडॉक्स रिएक्शन नहीं है, एक्सप्लेन करें क्यों। तो आप देखें NaOH प्लस HCl, प्रोडक्ट में फॉर्म हो रहा है NaCl प्लस H2O। आपको पता है इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट्स का, ये +1, ये OH आयन है, हाइड्रोक्सिल आयन पर -1 ऑक्सीडेशन स्टेट होती है। इस पे +1 हो गई, इसकी +1 और इसकी -1। प्रोडक्ट में देख लीजिए सोडियम पर +1 है, क्लोरीन पे -1 है, ऑक्सीजन पर -2 है और इस पर +2। आयन, हम ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करें, आयन की बात नहीं कर रही, तो दोनों की अलग अलग ऑक्सीडेशन स्टेट लिखेंगे। ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट पता है हमें -2 होती है, और हाइड्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट हमें पता है जब वो नॉन मेटल, ऑक्सीजन इज अ नॉन मेटल तो हाइड्रोजन इज अटैच्ड विद ऑक्सीजन। हाइड्रोजन Na के साथ डायरेक्टली अटैच नहीं है, हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ अटैच है। जब अभी आप ये मॉलिक्यूल लिखते हैं तो आप ये इस तरह लिखते हैं OH, NaOH। हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ अटैच होता है और ऑक्सीजन जो है वो डायरेक्टली सोडियम के साथ, तो सोडियम के साथ ऑक्सीजन अटैच है, दैट्स व्हाई -2 है। और हाइड्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट +1 होती है जब वो किसी नॉन मेटल के साथ होता है, तो ऑक्सीजन इज अ नॉन मेटल, उसके साथ प्लस, ठीक है, ये ऑक्सीडेशन स्टेट्स होंगी। अब आपने देखिए रिएक्टेंट में ऑक्सीडेशन स्टेट सोडियम की +1 है, प्रोडक्ट में भी +1 है, ऑक्सीजन की -2 है, प्रोडक्ट में भी -2 है, हाइड्रोजन की +1 है, प्रोडक्ट में भी +1 है, 2 एटम्स हैं दैट्स व्हाई +2 लिखा हुआ है, बट ऑक्सीडेशन स्टेट तो एक एटम की +1 है, +1 है, प्रोडक्ट में भी +1 है, क्लोरीन -1 है, प्रोडक्ट में भी -1, यानी कि ऑक्सीडेशन स्टेट सेम रही है। दिस इज अ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। एसिड और बेस रिएक्ट करते हैं, सॉल्ट एंड वाटर फॉर्म करते हैं, इस रिएक्शन को कहते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। दिस रिएक्शन इज कॉल्ड न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। ये रिडॉक्स रिएक्शन नहीं है, ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में एसिड एंड बेस रिएक्ट करते हैं और सॉल्ट एंड वाटर फॉर्म करते हैं। हमेशा एसिड एंड बेस रिएक्ट करते हैं तो सॉल्ट एंड वाटर बनता है। स्ट्रॉन्ग एसिड रिएक्ट विद अ स्ट्रॉन्ग बेस एंड अ स्ट्रॉन्ग base react with a strong acid. A weak base react with a weak base and weak acid react with a weak base. इनके एक अगर weak base है तो weak acid से react करेगी, और अगर strong base है तो strong acid से react करेगी। strong weak से भी कर सकता है, weak strong से भी कर सकता है, लेकिन हर एक रिएक्शन के लिए कंडीशन होती है। बट जनरली हम एसिड और बेस के रिएक्शन को न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं, और उसमें सॉल्ट एंड वाटर की ही फॉर्मेशन होती है। किस तरह के एसिड ने किस तरह के बेस से रिएक्शन करना है ये भी हमारा टॉपिक नहीं है, बट जब भी एसिड और बेस ने रिएक्ट करना है सॉल्ट एंड वाटर की फॉर्मेशन होगी। क्वेश्चन नंबर 3 को ट्राई कीजिएगा। सबकी ऑक्सीडेशन स्टेट जब आप लिखेंगे तो आपको रिड्यूस्ड और ऑक्सीडाइज्ड स्पीशीज का आइडिया हो जाएगा।